नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का काम नाम नहीं ले रही हैं। ये मुश्किलें इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी ने जितने भी पाप किए थे, अब वो पाप धीरे-धीरे करके बरसात के मौसम में धुलने शुरू हो गए हैं। और ये पाप इस कदर धुलने शुरू हुए हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कदर केजरीवाल एंड कंपनी का रूप निकल के सामने आ गया, एक छोटे से बाढ़ में, छोटे से बाढ़ के पानी ने उसको धो के रख दिया। वही चीज़ें अब धीरे-धीरे जैसे जैसे धुंध छट रही है, तो उनके चेहरे पे जो नकाब पड़ा हुआ था ईमानदारी का, एंटी करप्शन का, बहुत समझदार पढ़े लिखे का, कट्टर ईमानदार का, कट्टर देशभक्त का, ये सारे जो चेहरे हैं, ये सारे जो नकाब हैं, उनके अब निकल के सामने आ रहे हैं। अब धीरे-धीरे ये सब चेहरे फेस सामने आने शुरू हो गए हैं। उनके जो नंबर 2 मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जो भारत रत्न थे इनके लिए, वो लंबे समय से जेल में हैं और तड़पड़ा रहे हैं। लगातार कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं कि उनकी ज़मानत हो जाए किसी तरीके से। लास्ट में कुछ और नहीं मिल रहा तो बीवी की, वाइफ की बीमारी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट उन्हें किसी भी तरीके से एक बार तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर निकाल दे। इसी तरीके से सत्येंद्र जैन भी यही कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने दरअसल बहुत मोटे-मोटे घोटाले किए हैं और वो हवाला के कारोबार से भी जुड़े हुए थे, ये ईडी कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। तो जिस तरीके से सत्येंद्र जैन ने ये किया, और अभी हाल ही में जो ये बाढ़ आई, जिस तरीके से सत्येंद्र इनके केजरी एंड कंपनी जो है बार-बार चिल्ला रही है, केजरी का एक कौवा चिल्ला रहा है, एक नए-नए नवनियुक्त जो मंत्री बने सौरभ भारद्वाज, वो तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जितना उन्होंने झूठ बोला था और झूठ को छिपाने के लिए जितने काम किए थे, वो सब अब सामने आते जा रहे हैं। देखिए, जो बाढ़ थी, बाढ़ ऐसा नहीं है कि वो बाढ़ इस बार ही पहली बार आई है। बाढ़ तो इससे पहले भी लगातार आती रही है, हर साल आती है। दरअसल है क्या कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जितनी बरसात होती है, उसका पानी बाकायदा हथनी कुंड बैराज से होता हुआ दिल्ली के अंदर छोड़ा जाता है। ये हर साल होता है और हर साल की तरह ये हमेशा से होता आया है। और क्योंकि हरियाणा को डुबोया नहीं जा सकता या पंजाब को डुबोया नहीं जा सकता, तो वहाँ का पानी यही रास्ता है कि इस रास्ते से दिल्ली होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है। अब ये जो है इस बात पे भी हल्ला मचा रहे, काम इन्होंने किया नहीं, नाले इन्होंने साफ नहीं किए, यमुना को इन्होंने साफ नहीं किया, यमुना का रेत इन्होंने निकाला नहीं, यमुना को रास्ता नहीं बनाया, उल्टा इन्होंने अतिक्रमण इतना करा दिया यमुना बीट सीट बेल्ट के अंदर कि वहाँ पर पता नहीं कहाँ से लाके लोग बसा दिए, जिनको ये बार-बार कहते हैं हमने रिमूव कर दिया, हमने हटा दिए। और वो जब जैसे ही यमुना में पानी आता है, जैसे ही बाढ़ की स्थिति होती है, वो सारे लोग दिखाई देने लगते हैं और उनके नाम पर करोड़ों अरबे उनको खाना बांटने, उनको रहन सहन के लिए करोड़ों अरबों का खेल कर दिया जाता है केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा। ये सिलसिला पिछले 9 साल से लगातार चलता आ रहा है। अब इसमें एक मील का पत्थर और जुड़ गया है। केजरीवाल एंड कंपनी के भ्रष्टाचार का एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि जो वजीराबाद पुल था, उसमें बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं। वजीराबाद पुल अब टूटने की कगार पे आ चुका है। ये वजीराबाद पुल है जिसके पिलर झुक गए हैं, जिसकी दीवारें झुक चुकी हैं और जिनकी सड़कों पर बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। हालांकि ये पुल काफ़ी पुराना है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सूत्र जो बताते हैं, उसके अनुसार ये पुल 1960 में बनाया गया था और इसको नॉर्थ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। इसमें काफ़ी हैवी ट्रैफिक रहता था, लेकिन 2 साल पहले, 3 साल पहले जैसे ही यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण हुआ, तो इस पर जो ट्रैफिक का बोझ था वो काफ़ी कम हो गया। और इसके बाद हम आपको ये भी बता देते हैं, लोक निर्माण जो पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली सरकार की जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उसने 2 साल पहले इस
पुल की मरम्मत करने का काम जिम्मा उठाया और बाकायदा इससे ट्रैफिक पुलिस से और दूसरी जो संस्थाएं थी, जो एजेंसियां थी, उन सबसे परमिशन ली और करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली सरकार की तरफ से इस पुल को बनाने के लिए आवंटित किया गया। अब जरा एक बार पहले इस पुल की हालत देख लीजिए आप क्या हुई है। और उन प्रोजेक्ट्स का बजट अलग से पहले से ही रखा था, तो उन्हें पूरा होना ही था। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए, अखबारों में बड़े बड़े एक एक पेज के, फुल पेज, दो दो पेज के ऐड देकर, पेड न्यूज के सहारे से ये इस्टेब्लिश किया जनता के बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में, कि ये सारा काम, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो केजरीवाल एंड कंपनी कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने जहां पर भी छोटे मोटे काम किए, उनके ऊपर से भी अब जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पर्दा हट रहा है, वो बहुत देखने वाली बात है। अब समझिए कि एक पुल को 2 साल पहले, यानी कि 2000 के आसपास ये जो पुल है, इस पूरे पुल को बनाया गया और अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, पानी आया और पुल पूरी तरीके से डैमेज हो गया। यानी कि अब ये पुल यातायात के लिए सुगम नहीं रहा है। यहाँ पर किसी भी वक्त, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गाड़ी चलती है, कुछ लोग आवागमन करते हैं, तो कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकता है। इसलिए पुलिस ने इस पूरे पुल को दोनों तरफ से बैरिकेड लगा के बंद कर दिया है। अब लोगों को परेशानी हो तो हो, क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल एंड कंपनी की जो मन भावन जो बातें हैं लुभाने की, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की, वो वही लोग भी हैं जो उनकी मुफ्त की रेवड़ियों को खाने के चक्कर में पूरे दिल्ली को उन्होंने बर्बाद करा के रख दिया है। ये जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके के घोटाले, जिस तरीके के काले कारनामे केजरीवाल के सामने आ रहे हैं, केजरीवाल को खुद भी पता है। दरअसल केजरीवाल को खुद भी पता है कि उसने यहाँ पर बड़े बड़े काम किए हैं। अपने लिए शीश महल ही नहीं बनवाया, शीश महल ऐसे ही नहीं बनाया केजरीवाल का। आम आदमी थे, 2 कमरों के फ्लैट लेना चाहते थे, सुरक्षा लेना नहीं चाहते थे। आज 10 गाड़ी उनके आगे पीछे चलती हैं, आज शीश महल बना के तैयार कर दिया है। तो ये जो पूरी जो चीजें हैं कहाँ से आई? दुबई में अपार्टमेंट, हम नहीं कह रहे थे, हर जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के थ्रू उन्होंने ये दुबई का अपार्टमेंट लिया है, खरीदा है, जिस पर जांच, इंटरनली जांच भी चल रही है। तो ये सारी चीजें कोई सीधे काम करने से नहीं होती है। एक मफलर मैन, एक इस तरीके की जो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज बनाई थी, उससे ये सब नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार का खेल था। बड़े बड़े ठेकेदारों से जो पैसे वसूले गए, जितना पैसा आया उनको इन्वेस्ट किया गया। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि सत्येंद्र जैन केजरीवाल के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी थे। उन्होंने उनके पूरे पैसे को ठिकाने लगाया। और ये सारी जो लड़ाई थी, सत्येंद्र जैन वर्सेस मनीष सिसोदिया वर्सेस आतिशी, अब समझिए आतिशी भी इस लड़ाई में शुरू से ही शामिल थी। वो पूरी तरीके से जो मनीष सिसोदिया वाला शिक्षा मंत्रालय था या कई अन्य डिपार्टमेंट थे, उन पर हाथ डालना चाहती थी, उनको हथियाना चाहती थी। वो भी लंबे समय से लगी हुई थी। और फिर पूरी प्लानिंग के बाद, क्योंकि नंबर 2 सिसोदिया थे, उनको हटाना था, इसलिए उन्होंने कब्जा करने के लिए सिसोदिया को जेल भिजवाया। और आज आतिशी जो है सर्वे सर्वा हो गई है केजरीवाल के बाद। अब वो नंबर 2 की स्थिति में है। तो ये जो पूरा जो भ्रष्टाचार से जो पैसा कमाया था, इन्होंने सत्येंद्र जैन के सहारे से
उन्होंने जगह जगह इन्वेस्ट किया। सत्येंद्र जैन नहीं, जो सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि जो दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए हैं, अपार्टमेंट जो खरीदे, सॉरी फ्लैट नहीं है अपार्टमेंट है, जो अपार्टमेंट दुबई के अंदर खरीदे गए हैं उसका पैसा भी सत्येंद्र जैन ने हवाला के जरिए दुबई भेजा था। यानी कि दुबई के बिल्डर को वो पैसा ट्रांसफर किया गया था हवाले के जरिए। ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी की चार्जशीट कह रही है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, इसीलिए उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ये जो पूरी जो बात है, एक बार फिर से वजीराबाद फ्लाईओवर की में जिस तरीके का डैमेज आया है, जिस तरीके से उसकी सड़कें टूटी हैं, जिस तरीके से उसके एक्सपेंशन हिल गए हैं, जिस तरीके से उसकी दीवार कई इंच पीछे हट गई हैं, और जिस तरीके से उस पूरे फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है, ये केजरीवाल एंड कंपनी का दिल्ली के अंदर घोटाला राज से बाढ़ के पानी ने पूरा पर्दा हटा दिया है। अब बहुत जल्दी इस पर भी जांच होगी, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना तक ये बात पहुंच चुकी है, इसकी शिकायत जा चुकी है, और एलजी इसमें भी जांच के आदेश देंगे। वो बिल्डर भी इस लपेटे में आएंगे, और जिनको पैसा देके उन्होंने ये सारा घोटाले से लिपापोती करके फ्लाईओवर तैयार कर दिया था, उस बात से भी पर्दा हटेगा। यानी कि बहुत जल्दी एक मामला फ्लाईओवर के ऊपर भी ये एफआईआर दर्ज होने वाली है केजरीवाल एंड कंपनी के अंदर। एफआईआर में जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए वो भी बड़े चौंकाने वाले होंगे। तो केजरीवाल पूरी तरीके से अब घिरते जा रहे हैं, और ये जो पूरा मामला है केजरीवाल को भारी पड़ने वाला है। यानी कि वजीराबाद फ्लाईओवर केजरीवाल के गले की फांस बनने वाला है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मुझे इसमें थोड़ा हेल्प करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके इस एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।